आज के इस तज्ज़िये में ना हम एक बेहद अनोखे और सच कहूँ तो थोड़े अजीब ब्लाइंड डेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए ज़रा, एक ऐसी डेट जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स सीधा सीधा एक आम इंसान का मुकाबला कर रहे हैं। और मकसद क्या है? एक बैचलरेट का दिल जीतना। तो चलिए इस डीप डाइव में देखते हैं कि जब सिंथेटिक चार्म और ह्यूमन कनेक्शन आमने सामने होते हैं तो आखिर जीत किसकी होती है। अब देखिए, लेक्सी जो इस शो की बैचलरेट हैं, उनका मकसद बिल्कुल साफ है। उनका कहना है, मैं किसी रोबोट को डेट नहीं करना चाहती। वो एक सच्चा असल इंसानी कनेक्शन ढूंढ रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आयरनी यानी मजाक ये है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस ब्लाइंड डेटिंग के पीछे असल में क्या चल रहा है। उन्हें नहीं पता कि उनके ये सूटर्स बैकएंड पर क्या ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, जो आज की इस पूरी कहानी का मरकज भी है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई एक सच्ची रोमांटिक कनेक्शन की नकल कर सकती है? क्या मशीन लर्निंग सिर्फ परफेक्ट अल्फाज चुनकर इंसानी जज्बात और रोमांस को परफेक्टली फेक कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो लाइनअप कुछ इस तरह से है। हमारे पास 4 बैचलर्स हैं और इनमें से 3 अपने सीक्रेट एआई विंगमैन का सहारा ले रहे हैं। ईथन ने क्लॉड को चुना है ताकि वो बातों में थोड़ा थॉटफुल और डीप लग सके। टॉम जो है वो रिज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा फ्लर्टी बनने के लिए। फिर है स्टीव जो yourmove.ai के जरिए एक फाइस्टी यानी थोड़ा शार्प अप्रोच ले रहे हैं। और आखिर में हमारे पास है लूक जो किसी भी एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मुकाबले में वो वाहिद असली इंसान है जो बिना किसी एल्गोरिदम के खेल रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा वक्त के साथ मुश्किल बनाया गया था। पहला स्टेज था सिर्फ टेक्स्टिंग, जो कि एल्गोरिदम्स के लिए काफ़ी आसान होता है। फिर बात आई हैंड रिटन लेटर्स की, यानी हाथ से लिखे गए लंबे खतूत। और आखिर में सबसे मुश्किल टास्क था एक लाइव रियल टाइम फ़ोन कॉल। एआई और इन बैचलर्स को लगातार इन बढ़ते हुए मुश्किल तरीकों के हिसाब से खुद को ढालना था। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, टेक्स्टिंग टैक्टिक्स। इस पहले राउंड में ना yourmove.ai और रिज जैसी ऐप्स का जादू सामने आता है। ये खास तौर पर डेटिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं एआई असिस्टेंट्स हैं। इनमें मुख्तलिफ टोन सेट करने के ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मल से लेकर इंतहाई फ्लर्टी और कभी-कभी तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट टोन तक। इन कंटेस्टेंट्स को बहुत एहतियात से रिस्पॉन्सेस फिल्टर करने थे ताकि उनका भेजा गया टेक्स्ट बिल्कुल नेचुरल लगे और कोई रोबोट वाली फीलिंग ना आए। फर्क वाकई बिल्कुल वाज़ेह था। एक तरफ ईथन थे जिन्होंने क्लॉड के जरिए एक लंबा, परफेक्ट और डिटेल ओरिएंटेड पैराग्राफ लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वो लेक्सी के पिंक आउटफिट्स को कैसे नोटिस करेंगे। बहुत ही स्मूथ। लेकिन दूसरी तरफ लूक का टेक्स्ट बिल्कुल ही ड्राई और सच कहूँ तो काफ़ी रियल था। उन्होंने बस लिखा, आई लाइक टू रीड एंड वॉच मूवीज़। एक तरफ एक मशीन का बनाया हुआ बिल्कुल फ्लॉलेस रोमांस और दूसरी तरफ एक आम सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसानी जवाब। खैर, इस पहले राउंड का नतीजा ये निकला कि स्टीव एलिमिनेट हो गए। उसने अपनी एआई ऐप को फाइस्टी मोड पर रखा था, जिसने पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव और अजीब किस्म का टेक्स्ट जनरेट कर दिया। लेक्सी को ये रिस्पॉन्स बिल्कुल फेक और इनसिंसियर लगा। तो यहाँ से एक अहम सबक मिलता है कि एआई पर आंखें बंद करके भरोसा करना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। स्टीव के एलिमिनेशन इसका एक बहुत बड़ा सबूत थी। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के अगले हिस्से पर। राउंड 2, लव लेटर्स। इस राउंड में ईथन ने एक बार फिर क्लॉड का जादू चलाया और एक बहुत ही पोएटिक और डीप लेटर लिखा जिसमें क्वाइट कंफर्ट जैसे अल्फाज का जिक्र था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लासिक नॉवेल का पेज हो। इसके बिल्कुल बरक्स लूक ने खुद एक छोटी सी क्यूट सी पोएम लिखी जिसमें उसने अपने नाम लूक को फ्लूक के साथ राइम किया। कोशिश थोड़ी क्लमजी थी, मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक खास इंसानी मासूमियत थी जो एल्गोरिदम्स नहीं ला सकते। पर यहाँ इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जब लेक्सी ने लुक की बनाई हुई पोएम पढ़ी तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने थोड़े डाउट में आकर कहा, मुझे लगता है इसने ये कहीं चैट जीपीटी से देखा होगा। ये वाकई हैरानकुन है क्योंकि जो इम्परफेक्ट और थोड़ी ऑकवर्ड कोशिश थी उसी को एआई समझ लिया गया, जबकि लोकी तो उन सब में वाहिद थे जो सच में किसी रोबोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कैसी अजीब बात है। और इस खतसूत वाले राउंड का नतीजा टॉम की एलिमिनेशन की सूरत में सामने आया। देखिए, टेक्स्टिंग ऐप पर तो उसका पूरा कंट्रोल था क्योंकि वहाँ जस्ट छोटे और फ्लर्टी रिप्लाईज देने थे। लेकिन जब बात आई एक लंबा, डीपली रोमांटिक लेटर लिखने की, तो वहाँ ये क्विक रिप्लाई वाली ऐप शॉर्ट पड़ गई।
उनका लिखा गया लेटर काफ़ी अनरोमांटिक और ऑड लग रहा था, जिसकी वजह से लेक्सी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड 3, द फ़ोन कॉल। ये सबसे मुश्किल राउंड था। इस लाइव फ़ोन कॉल के लिए ईथन ने जो ट्रिक इस्तेमाल की वो सच में माइंड ब्लोइंग थी। उसने लिंक जॉब एआई नाम की एक ऐप का इस्तेमाल किया। अब ये ऐप असल में रिमोट कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यूज़ को पास करने के लिए बनाई गई है। ये लाइव कॉन्वर्सेशन सुनती है और फिर स्क्रीन पर रियल टाइम स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्सेज देती है। ईथन ने क्या किया, उसने इस ऐप को रोमांस और डेटिंग के हिसाब से क्लेवरली हैक कर लिया ताकि वो कॉल पर बिल्कुल परफेक्टली बात कर सके। अब कॉल के दौरान जब लेक्सी ने दोनों से आइंदा डेट्स के प्लान्स पूछे तो उनके जवाबात ने फर्क बिल्कुल वाजे कर दिया। ईथन ने अपनी मॉडिफाइड एआई की मदद से एक पूरी मॉडर्न म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म पिच कर डाली जिसमें डैनी डिवीटो का कैमियो भी था। ये जवाब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक्साइटिंग और थोड़ा ज्यादा ही थिएट्रिकल था। लेकिन लूक का जवाब बहुत ही सिंपल और रियल। ग्रैंड कैन्यन का एक लो की रोड ट्रिप, बिल्कुल वही ऑथेंटिक बात जो एक आम इंसान अपनी रियल लाइफ में करना चाहेगा। अब जब दोनों बैचलर्स के साथ कॉल खत्म हो चुकी है और फैसले की घड़ी बिल्कुल करीब है, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या एक परफेक्ट एल्गोरिदम किसी परफेक्ट मैच की गारंटी दे सकता है? क्या बस फ्लॉलेस नापे तुले रिस्पॉन्सेज ही सब कुछ होते हैं? और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, द फाइनल ट्विस्ट। जो इनिशियल नतीजा सामने आया वो शुरू में सबके लिए काफी शॉकिंग था। लेक्सी ने लूक के बजाय ईथन को चुन लिया। जी हाँ, इसका साफ मतलब ये था कि एआई एल्गोरिदम्स वाकई परफेक्टली किसी को मुतासिर करने और उसका दिल जीतने में कामयाब हो गए थे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन कनेक्शन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब दोनों पहली दफ़ा आमने सामने मिले तो ईथन में फाइनली लेक्सी के सामने सच उगल दिया। उसने साफ बता दिया, मेरे तमाम जवाबात, मेरी सारी बातें एआई थीं, ये सब एक कंप्यूटर ने जनरेट किया था। ये कन्फेशन सुनकर लेक्सी विजिबली बहुत अपसेट और नाराज़ हुई, और जाहिर है उनके साथ इस पूरे तजुर्बे में एक परफेक्ट फेक इल्यूजन जो क्रिएट किया गया था। ईथन के इस सच के बाद लेक्सी को फौरन इस बात का एहसास हुआ कि जिस शख्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, यानी लूक, दरअसल वही वाहिद इंसान था जो उन्हें एक प्योर रियल ह्यूमन कनेक्शन ऑफर कर रहा था। उनके वो ऑकवर्ड टेक्स्ट मैसेजेस, उनकी वो क्लमजी सी पोएम, दरअसल वही सब सच्चाई और ऑथेंटिसिटी थी जो लेक्सी शुरू से ढूंढ रही थी। इस सारी कहानी का एपिलॉग सच में बहुत खूबसूरत और मीनिंगफुल है। असल जिंदगी में ना लेक्सी और ईथन कभी एक साथ किसी डेट पर गए ही नहीं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि लेक्सी और लूक की आपस में डेट शुरू हो गई। आखिरकार कैमराज और इस एक्सपेरिमेंट की बनावटी दुनिया के बाहर रियल वर्ल्ड में इंसानियत और ऑथेंटिसिटी ही जीती। तो इस सारे तज्जिए के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल रह जाता है, क्या आर्टिफिशियल परफेक्शन का ये खूबसूरत फरेब इस काबिल है कि उसके पीछे एक सच्ची लेकिन थोड़ी इम्परफेक्ट और असली इंसानी कनेक्शन को कुर्बान कर दिया जाए? परफेक्शन चाहे जितनी भी अपीलिंग क्यों ना लगे, रियलिटी के फ्लॉलेस ना होने में ही शायद असल खूबसूरती छुपी है। ये पूरा तजुर्बा हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम रिलेशनशिप्स में दरअसल ढूंढ क्या रहे हैं।